स्वामी जी, टाइफाइड के मामले में दूषित पानी जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे मैंने देखे वो ये कह रहे हैं कि यार मैंने तो ऐसा कोई गंदा पानी या गंदे पानी से मिली हुई कोई चीज़ ऐसी ली नहीं। क्या कोई और वजह भी होती है टाइफाइड की? फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना खाना। हाँ, टाइफाइड की एक तो गंदा पानी, दूसरा ये जो गोल गप्पे है ना, ये खतरनाक है। ये बरसात में तो कतई मत खाइयो रे भाई। सड़कों के किनारे अलग अलग तरह का, उसमें 5-7 तरह का पानी वाले स्वामी जी आपके खिलाफ प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। और उसके अंदर फिर गप से खा गए। अरे साहब, मैं आपको देखो ये कहा एकदम रियल बात बताता हूँ भाई। जो है एक जगह मैंने बहुत अच्छे गोलगप्पे बना रहे थे। बोले स्वामी जी हमारे गोलगप्पे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और बोले आप एक खा लो बस, हमारा फिर ये प्रसाद हो जाएगा। अरे भाई मैंने गोलगप्पे खाए, मैं 7 दिन बड़ा दुख पाया। इतना खतरनाक, पेट में तूफान मचा दिया उसने। इतना खतरनाक होता है, तभी पूरे देश में प्रसिद्ध है स्वामी जी। गप गप। अच्छा स्वामी जी, डेंगू मलेरिया के बाद गोलगप्पे, और फिर ये जो है, बस एक छोटी सी बात पूरी कर देता हूँ। ये टाइफाइड का बड़ा कारण ये गोलगप्पे और अलग अलग प्रकार से जो बाहर खाना खाते हैं ना, घर के बाहर का, वहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग ठीक से साफ सफाई रखते नहीं, अपने घरों में तो रख नहीं पाते। वहाँ तो इतनी गंदगी रहती है होटल में, ढाबों में। तो ये होटल का, ढाबों का, बाहर का जो खाना है ना, उसमें कहीं ना कहीं देखो असावधानी रही जाती है। और कई बार हवा से, मिट्टी से, पानी से भी, ऐसे ही सांस के माध्यम से भी अंदर चले जाते हैं। और जो स्वामी जी रामदेव ढाबा है वो तो ठीक है ना? आंतों में सूजन किसी भी कारण से हो गई, उससे ये टाइफाइड हो जाता है और फिर बुखार हो जाता है। जी स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों से ही होने वाला चिकनगुनिया भी बड़ी परेशानी बनता जा रहा है, लोगों को बड़ा परेशान कर रहा है। स्वामी जी, ये डेंगू की तरह ही सीधे ब्लड प्लेटलेट्स पर हमला करता है। ऐसे में जिन पर चिकनगुनिया का अटैक हुआ है वो अपने आप को कैसे तंदुरुस्त करें, और प्लेटलेट्स जब क्योंकि गिर जाती हैं तो उसको कैसे बढ़ाई जाए? तो देखो, एक तो मेरे प्लेटलेट 3 लाख रहते हैं जो आइडियल है। कितने? 3 लाख। और जिनके 0 लेवल पर तक प्लेटलेट आ गए थे, जिनके 5000 तक प्लेटलेट आ गए थे, एक ही दिन में हमने 25-50 हजार किए। हाँ, 25-50 हजार प्लेटलेट एक ही दिन में। ये वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार पपीते के पत्तों का रस और प्लेटोग्रिट, हमने तो वटी भी बना रखी अभी। और डेंगू के लिए डेंगोनिल और ये गिलोय घनवटी। हाँ, अगली बात सुनो, जो है ये जो प्लेटलेट जब गिर जाते हैं ना, तो पूरे ब्रेन से, आँखों से, कान से, नाक से, मुंह से, लैट्रिन से, पेशाब से, सब जगह से ये प्लेटलेट ये ब्लड को लीकेज होने से बचाता है। बहुत ज़बरदस्त कंपोनेंट है ये ब्लड में। अब ये ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंसर हो जाता है, कम हो जाए तो आदमी मरे। तो न ज़्यादा हो न कम हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लेटलेट को नियंत्रित रखना ज़रूरी है। ज़्यादा कम हो जाएगा तो पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज हो करके कैपिलरीज से और अलग अलग अंग प्रत्यंगों से, आँखों तक से जो है ब्लीडिंग होने लगती है, या बुरी हालत हो जाती है इसमें। जो है ये तो प्लेटलेट गिरने वाली बात हुई। अब रही बात, ये तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बताया। और डेंगू में जो शरीर जकड़ जाता है ना, इतनी बुरी तरह से जकड़ जाता है कि जवान लड़के लड़कियां 15-20 साल के ऐसे लांडे लांडे, आड़े तिरछे बाके चलने लगते हैं। बाके वो बाके बिहारी तो हमारे, वो पता नहीं उनको आड़ा तिरछा क्यों दिखाते हैं, उसका तो भाई बाद में किसी दिन बताएंगे। लेकिन जो है ये जो चिकनगुनिया है ना, ये आदमी को ऐसे ऐसे मतलब बहुत बुरी तरह से फफेड़ देता है, बहुत खतरनाक। और स्वामी जी, इस बुखार के तो वक्त मैंने में बताया चंद्र प्रभा और कैशोर गुकुल खाने के बाद
पुनर्नवादे मंडूर खाली पेट। जी मेरे भाई। स्वामी जी, इस बुखार के वक्त में लोग जो हैं अक्सर बकरी के दूध की तलाश कर रहे होते हैं, तो ये बकरी का दूध कैसे काम कर रहा होता है? ये बकरी का दूध हमारे लीवर फंक्शन को अच्छा करता है। जब मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, जब लीवर बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो जो हमने कल पौधा लगाया था मकोई, भूमि आंवला, पुनर्नवा, शोनाक और थोड़ा एरंड के पत्तों का रस मिला करके पिलाते हैं और सारी चीज़ें बंद करके केवल बकरी का दूध देते हैं। तो बकरी का दूध लीवर फंक्शन को अच्छा करता है और लीवर फंक्शन अच्छे होने से प्लेटलेट खुद ब खुद बनने लगते हैं। तो जो हमने जड़ी बूटियां बताई उसके अलावा बकरी का दूध जो है वो भी प्लेटलेट को बढ़ाने का काम करता है। ये मेरा भी अनुभव है और हजारों रोगियों पर अनुभव है। तो बकरी का दूध 500-500 रुपये किलो, कभी कभी तो हज़ार रुपये किलो बिकने लगता है। मरता क्या नहीं करता। तो ये जो है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध अच्छा है। चलो बकरी वालों की भी चांदी आ जाएगी, बेचारे ऐसे ही रेवड़ कभी पाले कभी घूम उनकी रहे भी पूछ होनी चाहिए, उनकी भी कद्र का एहसास लोगों को कभी कभी होता है। अच्छी बात है। चलिए, लेकिन आपकी बताई हुई बातों पर जो अमल करता रहेगा उसको नौबत ही नहीं आएगी कि वो उसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े।